नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। अमेरिका की खोज किसने की थी? भारत को दुनिया से जोड़ने का समुद्री रास्ता किसने खोजा? क्या यूरोपीयों खोजकर्ताओं के खोज के पीछे बड़ी साजिश थी? और क्या भारत में हमें खोजों का गलत इतिहास पढ़ाया गया है? ये तमाम सवाल सुनकर शायद आप सोच रहे होंगे कि आज हम जनरल नॉलेज की क्लास क्यों लगा रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री के भोपाल में दिए एक बयान के बाद देश की इन ऐतिहासिक खोजों पर यह बहस छिड़ गई है। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बड़ा दावा किया है। परमार ने कहा है कि अमेरिका की खोज कोलंबस ने नहीं बल्कि भारत ने और हमारे पूर्वजों ने की थी। यही नहीं, इंदर परमार ने यह भी कहा कि भारत की खोज भी वास्को डिगामा ने नहीं की बल्कि वास्को डिगामा खुद अफ्रीका के जंजीबार से भारत के ही एक नागरिक चंदन के साथ भारत की यात्रा पर आया था। और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा एक रिपोर्ट देखिए। जिसके आधार पर हम दुनिया में ज्ञान देने वाले देश कहलाते थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो ड्राफ्ट आया है उसमें उसी के ओर काम करने के लिए देश ने निर्णय किया है और सर्वसम्मति से निर्णय किया है, क्योंकि भारत के पास अपना ज्ञान था, अपना विज्ञान था और अपना शौर्य पराक्रम भी था। उसको जिस प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से किताबों से बाहर किया, विज्ञान को भी हमारे को बाहर किया, हमारे नॉलेज को बाहर किया, उसको फिर से शिक्षा पद्धति के माध्यम से पूरे देश भर में शिक्षा में स्थापित करने जा रहे हैं, ताकि हमारे बच्चों को, विद्यार्थियों को समझ में आ सके कि हमारे लोगों के पास दुनिया जब सोचती थी उसके पहले ज्ञान था। और मैं तो ये कहता हूँ कि जिन लोगों ने कहा कि इस देश के लोग पशुपालक हैं, गडरिये हैं, उन्हीं अंग्रेजों ने वेदों के बारे में जब बात कही कि ये लोग गुनगुनाते थे, वो ज्ञान नहीं है वेदों में। इसलिए मेरा कहना था कि उस समय का समाज हमारा शिक्षित समाज था, जो गडरिये भी, चारवाए भी, पशुपालक भी वेदों का गुणगान करते थे, मौखिक कंठस्थ करते थे। एक भारत की श्रेष्ठ परंपरा थी और इसलिए भारत को ज्ञान वाला देश कहा गया। फिर से हम ज्ञान के साथ में विश्वगुरु भारत बनाने के संकल्प की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वास्को डिगामा ने भारत की खोज की, ये इतिहास की किताबों में पढ़ाया जाता है और ये इसलिए पढ़ाया जाता है कि यूरोप वासियों के लिए भारत जो है वो उसका समुद्री मार्ग जो है वास्को डिगामा ने खोजा था। ठीक इसी तरह से अमेरिका के खोज के मामले में कोलंबस को श्रेय दिया जाता है। इसका ये अर्थ कतई नहीं है कि भारत दुनिया में नहीं था और कोई ऐसी नई चीज खोज ली गई। यूरोप वासियों के लिए भारत नया था, यूरोप वासियों के लिए अमेरिका नया था। अब भाजपा के मंत्री और मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि वास्को डिगामा ने भारत को नहीं खोजा था। भारत में रहने वाला व्यक्ति भारत को कैसे खोज सकता है, ये कोई बताए? तो प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि भारत के इतिहास को गलत तरीके से पढ़ाने की एक नई कोशिश और षड्यंत्र इसके तहत किया जा रहा है, जिसे हर कीमत पर हतोत्साहित किया जाना चाहिए। अगर हम भाजपा के मंत्री जी की ही मान लें तो इसका मतलब ये है कि पिछले 70 सालों में हमने और हमारे पहले की पीढ़ियों ने जो कुछ भी पढ़ा है वो सब गलत पढ़ा। तो आपने सुनी प्रतिक्रियाएं। और मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर परमार ने दरअसल कहा कि अगर किसी को लिखना हो तो यह लिखना चाहिए था, भारत का महान नाविक 8वीं शताब्दी में वहां जाता है और अमेरिका के सैन डियागो में कई मंदिरों का निर्माण करता है। वहां के संग्रहालयों में आज भी तथ्य लिखे हुए हैं। अब किसी को पढ़ाना तो सही पढ़ाना कि अमेरिका की खोज की है तो भारत ने की है, हमारे पूर्वजों ने की है। कोलंबस ने अमेरिका की खोज नहीं की और हम गए तो माया संस्कृति के साथ मिलकर हमने उनका विकास किया है, जबकि यूरोपीय खोजकर्ताओं ने देशों के प्राचीन संस्कृतियों पर हमले कर उन्हें नष्ट कर दिया गया है। ये बात दरअसल मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर परमार की तरफ से कही गई है। और अब इसी पूरे मामले को लेकर के मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में सियासत छिड़ी हुई है और ये कहा जा रहा है कि दरअसल हमें अभी तक जो इतिहास पढ़ाया जा रहा था वो इतिहास ही गलत पढ़ाया जा रहा था। ये बड़ी बात कही गई है मध्य प्रदेश के मंत्री की तरफ से कि दरअसल कोलंबस ने अमेरिका की खोज की है इतिहास में और छात्रों को यही पढ़ाया जा रहा है, यही पढ़ाया जाता रहा है। लेकिन अब क्या एक बड़ा सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि क्या इसमें भी बदलाव करने की कोशिश की जा रही, क्या ये कोई पहल है क्या? और इन्हीं सारे मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं।
शिवम शुक्ला जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। शिवम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज पर। अंबिका शर्मा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अंबिका जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शिवम शुक्ला जी, आपके हम रुक करेंगे। ये जो तथ्य रखे गए हैं, जो बात रखी गई है उच्च शिक्षा मंत्री चंद्र परमार जी की तरफ से, ये कहाँ पर, क्या आपने भी पढ़ा है क्या, और तथ्य कहाँ से उठाए गए हैं ये? देखिए, सबसे अव्वल बात तो यह है कि यह जो एक पश्चिमी पूरा षड्यंत्र था, जिसमें दिखाया जाता है कि फला देश की खोज इस यूरोपियन व्यापारी ने कर दी, फला देश की खोज इस यूरोपियन व्यापारी ने कर दी। भारत, जिसके 5000 से ज्यादा प्रमाणिक व्यापारिक संबंध वैश्विक पटल पर मौजूद हैं, उसकी देश कोई व्यक्त नहीं कर सकता। वास्को डी गामा भारत आए थे, और तब हो सकता है कि पश्चिम को, जो कि अंधकार के युग में रहता था, जहाँ पे लोग छाले पहन के हुनू लाललू करते थे, उन लोगों को भारत की जानकारी वास्को डी गामा के माध्यम से लगी हो। लेकिन वास्को डी गामा भी किसके पीछे भारत आए? तो वह अपने संस्मरण में उन्होंने स्वयं लिखा है कि कन्हैया नाम के एक भारतीय व्यापारी के जो पदचिन्ह थे, उन पे चलते हुए वास्को डी गामा भारत तक पहुंचे थे। तो अब दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, अमेरिका, जो कि एक ऐसा तो है नहीं कि अचानक से किसी ने खोज कर दिया, कोई वैज्ञानिक आविष्कार अथवा कुछ है। अमेरिका में पहले भी सभ्यता थी, संस्कृति थी, लोग वहां रहते थे, और वहां पर भारतीयों का व्यापार पहले में भी प्रमाणित है। भारत के लोग पहले भी दुनिया भर में समुद्री मार्ग से व्यापार किया करते थे। जो चोल साम्राज्य की नेवल पावर थी, पूरे विश्व में अपने आप में अभूतपूर्व थी, और उसका पूरे दुनिया में कोई सानी नहीं था। तो यह तो अपने आप में स्पष्ट है कि भारत के लोग पहले भी पूरी दुनिया के भ्रमण पर जाते थे। वहां पर दुनिया की भिन्न भिन्न परंपराओं, सभ्यता को समझने की जो भारत के अंदर शक्ति और क्षमता थी, उसको वैश्विक इतिहास में उस प्रकार से स्थान नहीं दिया गया है। तो आज जब यह चीजें निकल करके बाहर आ रही हैं, तो उस दिशा में सभी का प्रयास है कि वास्तविक इतिहास से हम आने वाली पीढ़ियों को अवगत कराएं, और उसी दृष्टिकोण और मनोभाव के साथ इस प्रकार का बयान सामने आया है। आपकी भी पार्टी के बड़े बड़े प्रधानमंत्री तक रहे हैं, बड़े बड़े नेता रहे हैं, और बड़े पढ़े लिखे नेता रहे हैं। क्या वो भी इस बात से अनभिज्ञ रहे, अनजान रहे? उनको आज तक इस बात का इल्म नहीं था कि वास्तव में जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है गलत पढ़ाया जा रहा था? अभी तक उन लोगों ने इस पर नजर नहीं दौड़ाई? या फिर अब वर्तमान की जो सरकार है, या हम वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी हम कहें, क्या वो शिक्षा पद्धति में इस बदलाव की एक शुरुआत की जा रही है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि इतिहास लेखन अपने आप में, इतिहास में कौन किस चश्मे के साथ देखता है। जो लोग भी सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थी रहे होंगे, वो समझेंगे कि इतिहास लेखन की भी कई सारी धाराएं हैं। लोग इतिहास में घटित घटनाओं को, तथ्यों को, उसको अपने तरीके से, अपने वैचारिक प्रिज्म के साथ देखते हैं, और उसके अनुरूप इतिहास लिखते हैं। हम अपने एनसीईआरटी की पुस्तकों को ही देख लें, अधिकतर पुस्तकें लिबरल और लेफ्ट जो हिस्टोरियंस हैं उनके द्वारा लिखी गई है, और या फिर मार्क्सवादी इतिहासकार जिनको कहा जाता है। कई अवसरों पर वह मार्क्सवादी इतिहासकार भारतीय संस्कृति, भारतीय जो जागरण है, उन विषयों पर बहुत अधिकार भाव के साथ बात करते हैं। मुझे तो सुप्रीम कोर्ट का भी वह वक्तव्य याद आता है कि जब राम मंदिर के पूरे उस प्रकरण में यह लोग बयान देने कोर्ट तक गए, तो कोर्ट ने पूछा, आप सब संस्कृत लिटरेचर्स को कोट कर रहे हैं, और आप में से कितने लोग संस्कृत के अध्येता हैं, कितने लोगों का संस्कृत पर प्रभाव है? तो वह तमाम लोगों ने हाथ खड़े कर लिए थे। लेकिन यह सभी फिर भी बड़े अधिकार भाव के साथ भारतीय इतिहास और भारतीय जो पूरा एक जागरण है उसके विषय में टीका और टिप्पणी करते हैं। तो हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जिन लोगों का इतिहास की पुस्तकों पर प्रभुत्व था, इतिहास उन्हीं के बताए अनुसार अथवा उनके द्वारा जो गढ़ा गया इतिहास है, उसको ही हकीकत नहीं मान ले। हमारे भीतर चेतना होनी चाहिए। हम इन चीजों को लगातार चुनौती के दृष्टिकोण के साथ देखें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले भी प्रयास किया है कि जो मुगलों और आक्रांताओं को इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान दे दिया गया है, उसको कम करके चोल, चेर, अवंती, इस प्रकार के जो हमारे देश के महत्वपूर्ण साम्राज्य थे, उनको उनका न्यायोचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। मौर्यन एम्पायर की हम गाथाएं बताएं, गुप्त साम्राज्य का जो भारत का गोल्डन पीरियड कहा जा सकता है, उसके बारे में हम लोगों को बताएं। हम लोगों को अरे ठीक है, वो चीज हम सारी बताएं, लेकिन ये नहीं ना कि हम गलत चीजें नहीं बता सकते ना। कोई एक पुस्तक का नाम बताइए, कोई एक तथ्य हमारे, देखिए उसके बाद आते हैं अंबिका जी के पास आते हैं। कोई एक तथ्य बताइए जहां से आपने इस तथ्य को उठाया हो, जिस पुस्तक से कोई एक इतिहासकार रहा होगा जिसने इस बात को लिखा होगा, वो बताइए कि हमने इस पुस्तक से उठाया और फला नंबर, पेज नंबर है, आप वहां पर जाकर के आप पढ़ लीजिए। तो मेरा आप आग्रह सुनने का आप अगर थोड़ा सा भी धैर्य रखेंगे, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वास्को डी गामा ने जो अपना संस्मरण लिखा है, उसमें उसने स्वयं स्वीकार किया है कि एक भारतीय कन्हैया के पीछे पीछे चल करके वह भारत तक आया। आप उठा करके देख लीजिए, उनका जो भी संस्मरण है, उनकी जो भी किताबें हैं, तो ये तमाम। अब आप कन्हैया बता रहे हैं, वो चंदन, आपके मंत्री जी चंदन बता रहे हैं। खैर, आपके पास आएंगे, फिर से आएंगे। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए अंबिका शर्मा जी, कैसे आप देख रहे हैं इस बयान को? देखिए, ये सब प्रमुख मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। हाँ। और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली में जो मूलभूत मुद्दे इस समय
प्रदेश के सामने हैं, तो इस प्रकार का शगुफा छोड़ दें जिससे लोगों का ध्यान भटक जाए। कितनी हास्यास्पद बात है कि शुरू से लेके अब तक हमारे छात्र, हमारे बुद्धिजीवी, हमारा प्रदेश और देश का नागरिक ये जानता रहा है कि अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। और एक माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कौन सा अनुसंधान कर लिया, इससे जानकारी मिल गई है इनको कि अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। एक नई बहस छेड़ दी इन्होंने। ये सब आधारहीन मुद्दे हैं, इन पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। बिल्कुल ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है भारत की खोज को लेकर के भी सवाल उठाए जा रहे हैं। वास्को डिगामा ने नहीं किया है, चंदन ने किया है। हम ये बता रहे हैं नहीं। ये लोग तो अब जो मूलभूत समस्याएं जिन लोगों के पास हैं, सरकार में बैठे हुए लोग हैं, प्रदेश का शिक्षा मंत्री इस प्रकार की हास्यास्पद बातें कर रहा है। इनको शिक्षा का स्तर सुधारने के अलावा इन तमाम फालतू की बातों के लिए कैसे टाइम मिल जाता है, इस पर हमें बड़ा अफसोस हो रहा है। बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं कोई समस्या आई नहीं, सारी समस्याओं का समाधान कर दिया जब से उनकी सरकार आ गई है। अरे समस्याओं की सरकार है ये सरकार खुद एक समस्या है। ये सरकार तो जिस प्रकार से जोड़ तोड़ करके आई है, तिकड़म करके आई है, झूठ बोलकर आई है, पूरा प्रदेश जानता है। आप सब लोग जानते हो, महत्वपूर्ण चैनल के लोग हो, सब कुछ पता है आपको किस प्रकार से सरकार का गठन हुआ है। शिवम जी क्या कहेंगे? असल मुद्दों से भटकाने की साजिश है, शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान नहीं देना है, और यही वजह है कि शायद मध्य प्रदेश 17वें 18वें पायदान पर रहता है। और शिक्षा, अगर बेहतर शिक्षा पर ध्यान दिया जाए कि हम कैसे शिक्षा को बेहतर कर सकें, छात्रों को सही ज्ञान दे सकें, तो शायद मुझे लगता है कि लिस्ट में इतने नीचे पायदान पे नहीं होता। शिवम जी अनम्यूट करिए, शायद आपने म्यूट कर रखा है। देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्टता के साथ बताना चाहूंगा, मध्य प्रदेश शिक्षा के जितने भी पैरामीटर्स अथवा इंडेक्सेस हो सकते हैं, उसमें अभूतपूर्व रैंकिंग हासिल कर रहा है। मध्य प्रदेश में विद्यार्थी ड्रॉप आउट रेशियो जो सेकेंडरी एजुकेशन तक आते आते लगभग 31% हुआ करती थी, उसको हमारी सरकार गिरा करके 6% लेकर के आई है। आने वाले वक्त में हमारा पुरजोर प्रयास है कि मध्य प्रदेश का एक भी छात्र शिक्षा से विहीन न रहे। दूसरा, मध्य प्रदेश में विद्यालयों का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की बात हो, मध्य प्रदेश में गरीब से गरीब छात्र को मेडिकल इंजीनियरिंग जैसी महंगी पढ़ाई की शिक्षा भी मुफ्त में करने का प्रबंध करना हो, यह तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। लेकिन हमारा यह भी मानना है कि अगर इतिहास में कोई गड़बड़ी की गई है, इतिहास लेखन में एक तय विचारधारा ने अपने मंसूबों को थोपने का प्रयास किया है, तो उसका पर्दाफाश और उस पूरे षड्यंत्र को नाकाम करने का काम हमारा और आपका है। हमारा और आपका एक बुद्धिजीवी समाज का है। हम ऐसे विषयों पर विमर्श कर सकते हैं, बातचीत करनी चाहिए और बहुत ही तथ्यपरक ढंग से इस प्रकार के विषयों की प्रामाणिकता की जांच होनी चाहिए। जहां तक बात रही मंत्री जी के बयान की, मंत्री जी ने बहुत स्पष्टता के साथ उनके जो बयान का आशय एकदम स्पष्टता के साथ मैं रखना चाहूंगा कि जो भारत की खोज का एक पूरा षड्यंत्र रचा गया। एनसीईआरटी की किताब में कि भारत की खोज की गई, तो जो देश चिर सनातन है, जिस देश के बारे में तो मतलब इतिहास का जब से लिखा गया इतिहास है, उससे पहले से जिस देश का इतिहास मौजूद है, उस देश की खोज कोई व्यापारी 1415 में आके कैसे कर सकता है, 1100 ईस्वी में आके कैसे कर सकता है। उसी प्रकार से अमेरिका की खोज, अमेरिका में वहां पर जो पूरा एक पद्धति थी जीवन की, जो एक पूरा सिस्टम था, भारत के लोगों के वहां से संबंध थे, तो आखिर कोई अमेरिका की खोज का कोई पश्चिमी देश कैसे दावा कर सकता है। तो देखिए, शोषकों ने जब इतिहास लिखा है तो स्वाभाविक तौर पर वो अपने तरीके से अपनी नियति और मानसिकता के साथ लिखेंगे। क्या कांग्रेस पार्टी का यह मानना है कि भारत की खोज वास्को डिगामा ने की? अगर की है तो कांग्रेस पार्टी उसको खुले तौर पर स्वीकार कर ले कि हाँ, हम मानते हैं कि वास्को डिगामा से पहले भारत नाम की कोई एंटिटी दुनिया में नहीं थी, भारत एक राष्ट्र नहीं था। वैसे इनके नेता तो विदेशों में जाकर के बोलते ही है कि भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यहाँ पर नेशन जैसी कोई चीज नहीं है। तो ये कांग्रेस की बृहत्तर तौर पर मानसिकता है, इनके लोगों की मानसिकता है। इस प्रकार के विषय जो सेंसिटिव होते हैं, जो जनता को स्पर्श करते हैं और जो एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की ओर अग्रसर करते हैं, उन पर कांग्रेस ऐसे ही दोहरे और डबल स्टैंडर्ड वाले अपने बयानों के माध्यम से चीजों को रेखांकित करते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इतिहास में हमने देखा ही है कि जब कोई आक्रांता यहाँ पर अटैक करता था तो वो क्या करता था, वह चीजों के नाम बदलने का प्रयास करता था। उसके पीछे क्या वजह है कि जो उस क्षेत्र से जुड़ी हुई हमारी एक ऐतिहासिक जुड़ाव है, उसको समाप्त करने का काम किया जाए। और यही कारण है कि यह बेनगंगा इनके लिए झेलम हो जाती है, जो विदस्ता है इनके लिए नीलम हो जाती है। इसी प्रकार से जो सुरेश्वरी डल है वह इनके लिए डल झील हो जाता है। तो कांग्रेस पार्टी का तो यह बहुत ही एक सुनियोजित षड्यंत्र है
और इसको इन्होंने समर्थन देकर के देश की मनोवृत्ति पर स्थापित किया है। और आज जब उस पर से पर्दा हट रहा है, जब उस पर से धूल हटाई जा रही है, तो इनको इस प्रकार की आपत्ति होना बहुत स्वाभाविक है और हम इसका पुरजोर तरीके से शिवम जी, नहीं, मेरा एक सवाल ये है, मैंने पहले भी इस सवाल को पूछा है कि क्या आगे आने वाले समय में इसमें बदलाव करने की बात की जा रही क्या, या प्रयास किया जा रहा है, या मंथन किया जा रहा है क्या सरकार की तरफ से? अगर शिक्षा मंत्री का बयान आया है तो बड़ा बयान है, कोई आम व्यक्ति, कोई आम कार्यकर्ता ने बयान नहीं दिया ये। देखिए, सबसे पहली चीज यह है कि बृहत्तर स्तर पर जो नई शिक्षा नीति बनी है उसके पश्चात एनसीईआरटी की किताबों में आमूल चूल परिवर्तन करने के लिए लगातार एक विशेषज्ञ नहीं, ठीक है, वो ठीक है, वो उसमें जो परिवर्तन होगा वास्को डिगामा की जगह अब क्या चंदन नाम का वर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा? चंदन ने अरे खोज तो हम की है। वर्ड का यूज ही क्यों करेंगे कि किसी ने भारत की खोज की? हम तो यह कह रहे हैं कि यह जो पश्चिमी नैरेटिव गढ़ा गया है वो झूठा है। वास्को डिगामा स्वयं एक भारतीय के पीछे पीछे चलकर आया। क्या आप अपने हमारा सीधा सा सवाल है, मेरा सीधा सा सवाल है। अरे ये तो किसी ने कहा ही नहीं कि भारत की खोज किसी ने की है। हमारा तो सिर्फ इतना कहना है कि वास्को डिगामा एक भारतीय व्यापारी कन्हैया के पीछे चल चल के यहाँ तक आया, और इस बात में कोई दो राय नहीं है, कोई शक अथवा शुबहा नहीं है। वास्को डिगामा ने जो भारत यात्रा का अपना संस्मरण स्वयं लिखा है उसमें यह तथ्य है, तो इस पर इतना विवाद का विषय नहीं है। इसको बहुत ही खुले हृदय के साथ स्वीकार करने की आवश्यकता है, और इस पर कांग्रेस पार्टी को भी अपना स्टैंड साफ करना चाहिए। क्या वो मानते हैं कि भारत की खोज वास्को डिगामा ने की? 1100 ईस्वी से पहले भारत की खोज? अंबिका जी बताइए। देखिए, मध्य प्रदेश में शिक्षा और शिक्षण संस्थाओं की स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। शिक्षा मंत्री को चाहिए कि स्कूलों में, जिन स्कूलों में शिक्षक नहीं है वहाँ पर शिक्षकों की व्यवस्था करें। जिन स्कूलों की हालत खराब है, जहाँ पर बिल्डिंग खराब है, लोग बच्चे बिल्कुल असुरक्षा महसूस कर रहे हैं, वहाँ स्कूलों की हालत देखें। ये सब अनावश्यक बहस छेड़ दी इन्होंने, और जो मूलभूत समस्या है उनसे भाग खड़ी हो रही है सरकार। हमारी ये समझ में नहीं आता जी, इमोशनल मुद्दे लेकर ये लोग बैठ जाते हैं और लोगों को गुमराह करते रहते हैं। इसके अलावा सरकार का कोई दूसरा काम है कि नहीं है? नहीं, तो इसमें क्या गलत है? अगर सरकार ये कह रही है, शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि लोगों को गुमराह करने के, जैसे आप कह रहे हैं इतिहास में गुमराह किया जा रहा है, उस इतिहास को सुधारने की वो बात कर रहे हैं। ये इतिहास को सुधार नहीं रहे हैं, इतिहास को अपने मन मुताबिक बनाने जा रहे हैं। इनका एजेंडा है, और तथ्यों से परे जाकर ये किसी भी बहस को जन्म दे देते हैं, ये इनका सगल है। तो आप बताइए ना शिवम जी, सीधे तो पूछ रहे हैं कि क्या आप इस बात को मानते हैं कि भारत की खोज वास्को डिगामा ने ही किया था? उसके पहले भारत नाम का ये इतिहास का फैक्ट है, हम लोग तो यही पढ़ते चले आ रहे हैं कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज की थी, और हमारी पीढ़ियों से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। और अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। अब इसमें इन्होंने कौन सा अनुसंधान कर लिया? किस आधार पर ये कह रहे हैं कि भारत की खोज वास्को डिगामा ने की थी और अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी? वो सीधे कह रहे हैं कि दरअसल गुजरात के जो व्यापारी थे उनका पीछा करता हुआ वास्को डिगामा आता है भारत। और अरे मैं अंबिका जी आपसे बहुत छोटे सवाल पूछना चाहूंगा। बड़े बड़े हास्यास्पद इनके माने इनकी स्थितियां बना ली हैं इन्होंने। भैया, आप अपने माननीय मंत्री जी से कहो कि जो घटिया स्तर हो गया शिक्षा का प्रदेश में, इसको सुधार लो, शिक्षण संस्थाओं की दशा सुधार लो। और अंबिका जी सुनने का साहस रखिए। अंबिका जी मेरा सवाल सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। आप एक बात बताइए, अगर 1100 के आसपास भारत की खोज आपने पढ़ा है कि वास्को डिगामा ने कर दी, तो मेगास्थनीज ने यहाँ आकर के इतिहास कैसे लिख दिया ग्रीक इतिहासकार ने? अगर उसने की है तो इब्ने बतूता यहाँ कैसे आ गए? अगर उसने कर दी तो फाहियान ने भारत में आकर के कौन से अपने संस्मरण और लेख लिखे थे? अगर उसने भारत की खोज कर दी तो जो अनेकों भारत और पश्चिमी इतिहासकारों का संबंध हुआ करता था, जो यहाँ चाहे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में बात कर ले, नंद वंश के दरबार में बात सुनिए, अब आप सुनिए, अब आप मुझे कहने दीजिए, आपकी पार्टी के डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे विद्वान लोग आपकी पार्टी में रहे हैं, उनके ध्यान में ये बात कभी भी नहीं आई, और इंदर सिंह परमार के ध्यान में ये बात आ गई है। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी कितनी बड़ी शख्सियत है, इंदर सिंह परमार जी ने कह दिया और आप लोग बिल्कुल इस पर हाय तौबा करने लगे। कमाल कर रहे हैं आप लोग, माने कैसी बहसों को जन्म दे रहे हैं, किसमें आप टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना अनावश्यक बहस में। अभी मुरली मनोहर जोशी जैसा विद्वान आदमी आपका शिक्षा मंत्री रहा है, मानव संसाधन विकास मंत्री रहा है, और माना उनके मस्तिष्क में ये बात नहीं आई, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के मस्तिष्क में ये बात नहीं आई, और भी तमाम विद्वान लोग रहे हैं आपके
आपके तमाम राजनेता रहे हैं जो सत्ता से भी जुड़े रहे, शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, उनके किसी के उसमें नहीं आई है। और आपकी एकदम से नरसिंह परमार जी ने कह दिया तो बहुत एक राष्ट्रीय बहस छिड़ गई है। ये सब मुद्दों को भटकाने वाली बातें हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप मूलभूत जो समस्याएं, बुनियादी समस्याएं, उनको आप उनसे उनका निराकरण नहीं करना चाहते हैं और आप भाग रहे हैं, एक्सेप्टिस्ट हैं आप। शिवम जी, वही सवाल ला करके खड़ा कर दिया अंबिका जी ने, जो सवाल मैंने पहले शुरुआत में पूछा कि पहले आपके नेता भी इतने बड़े दिग्गज नेता आ रहे हैं, उनके जहन में ये सवाल नहीं आया, लेकिन आज अचानक से ये सवाल कैसे प्रकट हो जाता है? देखिए, मैं सबसे महत्वपूर्ण चीज कहना चाहूंगा, हर चीज की एक अपनी समय काल और परिस्थिति होता है। हाँ। उस दौरान उन नेताओं की प्राथमिकता में यह चीज नहीं रही होगी, तब बाकी चीजों पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता रहेगी। और अभी भी सरकार कोई गवर्नेंस इशू से डिविएट होकर के ऐसी बातें नहीं कर रही, लेकिन छात्रों के बीच जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, अगर उसके दिमाग में यह बातें डाली जाए और वह बहुत ही रीजनेबल तरीके से इस पर विचार करेगी, मंथन करेगी और ज्यादा तथ्यों को लेकर के सामने आएगी। आज टेक्नोलॉजी का बेहतरीन माध्यम है। तथ्य आज की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जमाने में कोई भी चीज किसी से छिपी हुई नहीं रह सकती है। इतिहास के जितने भी सोर्सेस होंगे, जितने भी पुरातत्व विभाग के पास आर्कोलॉजिकल रिकॉर्ड्स होंगे, तमाम चीजें अपने आप में स्पष्ट कर देंगे कि हकीकत क्या है, वास्तविकता क्या है। लेकिन कांग्रेस को मैंने स्पष्टता के साथ प्रश्न पूछा कि जो मैगनीज आए थे, जो इब्न बतूता आए, जो भारत में फाहियान आए, क्या तमाम इतिहासकार तो वास्को डी गामा से बहुत पहले आकर के भारत के बारे में लिखते पढ़ते, और विदेशी होने के बावजूद उन्होंने भारत के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी थी। तो आज कांग्रेस अगर मानती है कि भारत की खोज ही वास्को डी गामा ने की, तो उससे पहले क्या भारत अस्तित्व में नहीं था? क्या भारत के विदेशों के साथ संबंध नहीं थे? क्या हमारे एक्सटर्नल अफेयर टाइज नहीं थे? जो चोल साम्राज्य जब पूरे विश्व वैभव शिखर पर पहुंच रहा था, जब जिसकी सीमाएं थाईलैंड, कंबोडिया तक फैली हुई थी, जब ललितादित्य ने हिंद कुश पर्वत के आगे जाकर के मेडिटेरियन सी के पास तक भारत का आधिपत्य स्थापित कर दिया था, तो क्या उस दौरान भारत का कोई विदेशी के साथ संबंध नहीं था कि हमें वास्को डी गामा को खोज करने के बाद भारत को अस्तित्व में आना पड़े? तो ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं, हमें इसको बृहत्तर तौर पर समझना होगा और इन चीजों को खारिज करने की आवश्यकता है। और बहुत सार्थक बहस शुरू हुई है और इस पर विमर्श नहीं रुकना चाहिए, सभी तथ्य सामने आने चाहिए और इससे मुंह मोड़ने का जो पाप है वह कम से कम कांग्रेस पार्टी को नहीं करना चाहिए। मतलब भारतीय जनता पार्टी इस बात को पूर्ण रूप से समर्थन करती है कि इस बात पर अब और थोड़ा सा विचार मंथन करने की जरूरत है, और तथ्यों के अनुसार अगर इसमें परिवर्तन करने की जरूरत पड़ी तो वो किया जाएगा। लोग केवल कॉम्प्लेक्स है, हीन भावना से ग्रस्त हैं ये लोग, ये इतिहास में अपनी जगह पाना चाहते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। देखिए, लोकतंत्र में हर विषय पर, हर व्यक्तित्व को, हर घटना को इतिहास कई तरीके से देखता है, उसका अध्ययन करता है। हम ऐसा अगर इतिहास को अगर तत्कालिक परिस्थितियों में जो लिख दिया गया, तो इतिहास तो हमेशा शासक वर्ग का लिखा जा सकता है, उसके लिए ही राग दरबारी गाते हुए तत्कालीन इतिहासकार लिखते हैं। लेकिन वहां पर भी कोई ऐसी दबी हुई आवाज रहती है जो कालांतर में जाकर के उस राजा का जो पूरी राज व्यवस्था रहती है उसकी वास्तविकता आने वाली पीढ़ियों के सामने रखने का काम करती है। उसी प्रकार से पूरे देश में अंग्रेजों का शासन था, उन्होंने अपने तरीके से, पुर्तगालियों का भी शासन रहा कुछ भागों पर, उन्होंने अपने तरीके से इतिहास को चित्रित करने का प्रयास किया। लेकिन आज जब सत्ता हमारे हाथों में है, हम उन चीजों को दोबारा से देख सकते हैं, उनका चित्रण देख सकते हैं, तो अगर उसमें सही करने का हमारे पास एक अवसर है तो हमें उसका सही तौर पर उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। उस अवसर का इस्तेमाल आप करते नजर आ रहे हैं। बहरहाल फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय देने के लिए। और लगातार जिस तरीके से अब इस पूरे मामले पर सियासत गरमाती नजर आ रही कि आखिर भारत की खोज किसने की थी, अमेरिका की खोज किसने की थी, इस मुद्दे को लेकर के खासतौर पर मध्य प्रदेश में अब सियासी उबाल मचा हुआ है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए टीवी 27 न्यूज के साथ। नमस्कार।